एक ऐसा शख्स जिसको आप सोच नहीं सकते किसी से प्यार हो जाएगा, वो हो जाता है। हाँ वो हो जाता है। हाँ, हीरो जो आता है उम्मीद की जिंदगी पता नहीं में, कैसे हो जाता है लेकिन हो जाता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी हाँ, होता है। जो लोग सीरियस होते हैं ना ज्यादा, उनको हाँ। अपनी जिंदगी में थोड़ा सा फन चाहिए होता है। तो वे कहते हैं यार हमारी इतनी सीरियस जिंदगी है, जब वो किसी और को एंजॉय करते हुए देखते हैं ना तो वो कहते हैं यार ऐसी जिंदगी होती है। कहते हैं मैंने देखे हैं ऐसे लोग। तो आपकी हुई हमजा के साथ जबरदस्त केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन, जिसकी वजह से भी फेरी टेल की जो लेवल ऑफ पॉपुलैरिटी था वो ये भी था कि ओ माय गॉड ये क्या केमिस्ट्री है इन दोनों की। और हमने राउंड टेबल में भी बात की, लेकिन मैं चाहूंगी कि दोबारा मैं आपसे वही सवाल करूं कि उस केमिस्ट्री की क्या वजह थी। मैंने उस वक्त भी ये बोला था कि फ्रेश पेयरिंग। हाँ, मुझे लगता है कि ऑब्वियसली हमजा भी यंग है, मैं भी यंग हूँ। जब दो यंग एक्टर्स ने काम किया साथ, तो उनकी भी ऑब्वियसली एक एनर्जी थी, मेरी भी एनर्जी थी, फिर हमारे सेट की एनर्जी थी। तो आई थिंक वो उन सब चीज़ों ने मिलकर एक आपकी एक केमिस्ट्री बनाई। और हमजा ना बहुत इजी टू वर्क विद, लाइक सच अ स्वीट हार्ट। तो मुझे लगता है कि वो उनके साथ ना, मुझे लगा नहीं कभी भी कि यार मैं किसी ना एक एक्टर के साथ काम करी। मुझे लगा यार मेरा कोई दोस्त है और फिल्टर नहीं है, हमने खुल के काम करना है, हमने सीन्स बनाने हैं, हमने हंसते खेलते कूदते सीन्स बना ले। तो ये जो उपटन वाला सीन था सीजन 1 में, वो एक टेक में हो गया था या बार बार उसके मुंह पे उपटन मलनी पड़ी थी? नहीं नहीं, ऐसे सीन्स मैं एक टेक में ही करती हूँ। ऐसे बहुत से सीन्स हैं बेचारा। तो कल भी हम एक सीन कर रहे थे, मुझे धक्का देना था गेट पे। तो उसकी मैंने 5 टेक्स की। दो टेक्स मेरा नहीं मसला था, वो फोकस नहीं आउट हो रहा था। राइट। तो वो उसने धक्के खाए बेचारा बेचारा हमजा। फरजाद ने काफी धक्के खाए हैं। या तो वो एक बड़ा फर्क पड़ता है ना एक्टर से, कि आपके साथ जो एक्टर काम कर रहा है वो इतना इजी है कि आप उसके साथ खुल के परफॉर्म कर सको। तो मुझे लगता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। मुझे लगता है ऑफ स्क्रीन भी ना आपकी केमिस्ट्री अच्छी होना जरूरी है। Did you know हमजा बिफोर फेरी टेल? Not at all. बिल्कुल मुलाकात नहीं थी। मैं पहले दिन सेट पे मिली थी उनसे। हाँ। तो और हम मिले ऐसे थे, पता नहीं हम बचपन के दोस्त हैं। नहीं really? Exactly. हाँ nice। हाँ तो हम ऐसे मिले, वो भी और ये भी। तो मैंने बाद में पूछा हमजा कि मतलब अच्छा, मैं भी ना पहली दफा मैं हर किसी से मिलती हूँ ना, तो मैं बहुत ज्यादा जल्दी इतनी फ्रैंक होती हूँ, सीरियस बात करती हूँ। पहले देखती हूँ कि यार इंसान कितना कितना मैं बात कर सकती हूँ, कितनी नहीं। तो वो भी फ्री हो गया पहले दिन, मैंने भी तफरीयों में बातें की। तो मैंने कहा यार हमजा क्यों? हमजा ने कहा मैंने कहा यार सारे छोटे बच्चे हमारे सेट में, अब जो है ना मैंने नहीं पढ़ा, मैं क्यों बड़ा बन गया? इतना तो बड़ा नहीं है हमजा। ऑब्वियसली। लेकिन वो एक आप डिसेंट इमेज बनाते हो ना कहीं पे, तो वो आई थिंक हमारा फिल्टर ही नहीं था पहले दिन। तो वो एक अच्छी चीज थी। यंग एक्टर के लिए ऑब्वियसली ये बहुत जरूरी होता है कि एक कंफर्ट लेवल बन जाए को स्टार के साथ, अच्छा, और एक ट्रस्ट हो। एग्जैक्टली। अब मैं अपने सीनियर एक्टर से मिलती हूँ ना, तो मुझे तो सबसे पहले मैं ये सोचती हूँ मैं इनको बुलाऊं क्या, जी लगाऊं आगे, मैम बोलूं, क्या बोलूं, सर बोलूं। तो सबसे पहली चीज तो आपकी ये होती है। तो मुझे लगता है कि वो सीनियर्स की ना एक रिस्पेक्ट है। और मुझे ना बस डर लगता है कि ना बस मैं इतना ना किसी से मजाक कर लूं कि उनकी रिस्पेक्ट, वो ये बोले यार मैं तो इतने अरसे से हूँ फील्ड में। और तो वो मुझे लगता ये है आपने फेस किया होगा फर्क में जब आप फैसल को नहीं, फैसल भाई तो बहुत वो भी नहीं था। नहीं, अब देखो ना फैसल भाई, अदरवाइज फैसल भाई हैं वहां जाके। हाँ तो ये है ना बात। तो फैसल सर बहुत अच्छे हैं। अब हमजा भाई तो नहीं है ना? नॉट एट ऑल। तो फैसल सर बहुत अच्छे हैं, लाइक उन्होंने भी मुझे बहुत एक, लेकिन फिर भी हैं तो सीनियर है हमारे। मैं उनको बचपन से देखते आ रही हूँ और मैं उनकी भी हीरोइन बन गई। तो वो एक थोड़ा सा था एक एक मुरव्वत, एक लिहाज, एक थोड़ा सा एक होता है। यहाँ नहीं था बिल्कुल भी। यहाँ तो आप दोनों एक ही हम दोनों यंग थे, हम दोनों ने खुल के काम किया। फिर हमारी टीम बहुत अच्छी है। डायरेक्टर, आई थिंक डायरेक्टर से बहुत फर्क पड़ता है। डायरेक्टर कैरेक्टर्स बनाता है। ऑफ कोर्स। तो बड़े मोमेंट्स पे मैं तो हमेशा हम बात करते हैं कि फेरी टेल मोमेंट्स पे चलती है। अब उम्मीद स्किडे मारती हुई दफ्तर में आ रही है तो वो आगे से वो खड़ा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टोरी नहीं है, तो हमारा जो फेरी टेल का कॉन्सेप्ट था ना, वो था ही नहीं कि हमारी स्टोरी हो। बेसिकली ये सिचुएशनल ड्रामा है जिसकी सिचुएशंस हैं और वो सिचुएशन बेस्ड है। स्टोरी हर ड्रामे में चल रही है। बिल्कुल। ये वो ड्रामा है जिसकी कोई स्टोरी नहीं है, ये सिचुएशंस हैं। आप सिचुएशंस पे चल रहे हो। घर भी ऐसे ही होता है ना, आपके घर में भी सिचुएशंस होती हैं। ऐसा तो नहीं ना कि कहानी चली आ रही है कि दादा ने तो ये किया था, तो अब्बू ने ये किया था, तो फिर अम्मी ने ये किया। हमारी सिचुएशंस हैं। तो आपको सबसे एंजॉयबल सिचुएशन कौन सी लगी शूट करना? सारी। अभी रिसेंट वाली नहीं बता रही हूँ, बट वो चाय वाला सीन, पहाड़ी वाला सीन, उपटन वाला सीन, और
बहुत सारे हैं, मतलब मैं कहती हूँ कितनी पागलों वाली हरकतें की हैं मैंने, बहुत सारी हैं। और जो फैंस ने बहुत एक सीन पसंद किया वो था पिछली कल एक हफ्ते का सीन कपल डांस। या कल अभी तो देखा नहीं है ना, आज जो एपिसोड आनी है वो तो देखी नहीं कल है हम अभी। एक सीन कर रहे थे और मैं हाँ। लड़ रही थी किसी से, देखी थी लड़की लड़ रही है किसी से, मैंने कहा मैं सीन कर रही हूँ, मैं लड़ नहीं रही। नहीं लड़ना। नहीं आई मीन लाइक अब आउटडोर सीन्स बहुत है ना, हाँ। तो जब हम कहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, दूर कैमरा लगा होता है, तो लोगों को तो नहीं पता ना या कि क्या हो क्या हो रहा है। तो वो जो चीजें फेस करनी पड़ती है ना, मुझे वो हिलेरियस होती है। हाँ। और जब लोग पास आके देखते हो। अच्छा दूसरी चीज ये कि हर बंदे को पता, हम जब भी आउटडोर, मैंने जितनी भी शूट्स किए ना, इवन छोटे छोटे बच्चों ने भी ना उम्मीद उम्मीद आवाजें लगाई हैं कि यार मेरे ख्याल में बच्चों में बहुत पॉपुलर है, बच्चे बिकॉज बूढ़े सब। पीपल लव फेरी टेल्स। आई मीन तो उनको वाकई लगता है जैसे कि प्यार में ना थोड़ा सा वो बिलीफ वापस आ गया कि यार एक ऐसा हीरो भी हो सकता है जिसमें कोई नेगेटिव हरकत नहीं है, जो वायलेंट नहीं है, जिसकी ईगो नहीं है। या बट मुझे लगता है इतने इंटेंस ड्रामे चल रहे हैं, अगर कोई एक अच्छा हैप्पी ड्रामा चल रहा है एब्सोल्युटली। तो इजी टू वॉच है आपको, मतलब आपने बैठना बिल्कुल है, आपको ये बिल्कुल नहीं डर है कि यार फैमिली बैठी है, मैंने किसी के सामने कोई सीन ऐसा ना आ जाए, बिल्कुल तो फैमिली ड्रामा है, फैमिली के एब्सोल्युटली। बीच में बैठ के देख सकते हैं। फैमिली पे आते हैं अभी, मुझे उस सीन के बारे में पहले बात करनी है, फिर हम सीन्स पे डांस रैप अप वाला करेंगे। डांस कपल डांस वाला, वो लोगों ने कहा ओ माय गॉड कपल डांस अब होता है वो केमिस्ट्री। डांस, हसन ने मुझे कहा हाथ ऊपर किया नीचे किया, फिर ऊपर किया फिर हटा लिया, फिर मैं सोची हूँ कि अच्छा हाथ कहाँ रखा। तो वो हाउ इजी वाज दैट, क्या ब्रीफ थी उसकी, वो जरा बताओ ना। एक्चुअल में ये हमजा का आइडिया था डांस का, कपल डांस का। ओह हमजा ने कन्विंस किया था हमारे डायरेक्टर को। हाँ हम करना चाह रहे थे अपने वलीमे के इवेंट पर, ठीक है। मगर अली भाई ने कहा कि हम मेहंदी पे करवाएंगे। हम्म तो अब आज मेहंदी का इवेंट है, अब हम सीन कर रहे हैं। हमजा ने बोला नहीं हमने तो डांस करना है। हाँ हमने कहा है, मैंने कहा मुझे तो नहीं आता डांस। हाँ तो उसने कहा नहीं हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। अब सीन अली भाई बाकी आर्टिस्ट को समझा रहे हैं और हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमजा ने एक गाना लगाया, मुझे थोड़ी बहुत 3-4 मूव सिखाई, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। और ड्रामे में लग रहा है जैसे उम्मीद कह रही है कि मैं कहूंगी मुझे शौक नहीं है नहीं तो नहीं, हमजा ने कहा था। देखो। तो फिर हमने वो डांस प्रैक्टिस की है। हाँ और उसके बाद ना फिर बस वो अली भाई ने कहा था एक ही टेक होगी। अब हमजा ने कहा नहीं, मैंने हाथ अच्छा ये आपको पता है ये चीज हमजा ने भी नोटिस की थी। हमजा ने कहा नहीं मेरा हाथ ऊपर नहीं था, मैंने नीचे रखना था। हाँ कमर और पे ये मतलब है गलत कि हो गया। हाँ। अली भाई ने कहा सॉरी 1 टेक। अली भाई ने ऐसा क्यों किया? नहीं नहीं नहीं, वो मैंने अली कहा भाई को अच्छा शॉट मिल गया था, अच्छा शॉट इसलिए। मिल गया। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो ये था हमजा का आइडिया था, हमजा ने मुझे प्रैक्टिस करवाई, फिर हम हम्म। लोगों ने इतने सारे लोगों के सामने पहले प्रैक्टिस की है, हम्म फिर हमने सीखा, फिर हमने परफॉर्म किया, फिर 2 हुई थी, एक लाइक फाइनल टेक थी और एक स्लोमो जो था, इस तरह से। राइट। अब हमें नहीं पता आगे क्या होना है, मगर ऑब्वियसली फेरी टेल है, हैप्पी एंडिंग की तरफ ही जाएगी ना हर सीजन के बाद। अब पता नहीं या सीजन 3 भी आए ना आए, क्या नेवर नेवर। नो नहीं ऐसे तो ना फैंडम की नहीं दिल नहीं टूट नहीं, आई थिंक जाएगा। फैंडम भी नहीं चाहता होगा सीजन 3 आना। फैंडम ने तो अभी से ख्वाब देखने शुरू कर दिए, क्या नहीं बात प्लीज कर रहे हो, ना कब इनकी देखिए, शादी होगी और प्लीज। बच्चे होंगे मैं आगे। चाहती हूँ मैं कोई और ड्रामा भी करूँ, अब आप मुझे उसमें पसंद करें और हमजा भी कहीं और ड्रामा करें। हाँ आई थिंक सीजन 2 भी आ गया, बहुत बड़ी बात है। उसमें भी बहुत और बड़ी जल्दी जल्दी लिखा गया, सारा ने बहुत जल्दी नहीं, लिखा। इसके पीछे बहुत एफर्ट हुई है, पहले तो बड़े खैर। मैं पूछने लगी थी कि सीजन 1 और 2 के ब्रीफ में क्या फर्क था, कितने दिन में लिखा गया, सारी टीम को ऑन बोर्ड किया कि भाई सब फारग हैं, सबके पास डेट्स हैं, टाइम है। अच्छा जिस दिन हमारा सीजन 1 खत्म हो रहा था ना, आई थिंक हमारा लास्ट डे था, और उसके बाद आई थिंक ईद थी या कुछ था, आई डोंट नो कुछ था, ऑफ आ रहा था, ईद ही थी, ईद था और हमारा फेरी टेल खत्म हो रहा था 3 दिन पहले, 3 दिन के बाद ईद के ऑफ आ रहे थे। 3 दिन पहले हमें बम फूटा कि सीजन 2 हो रहा है। मैं और हमजा हमने कहा यार हमने तो नहीं करना, हमने लोग सब बोलते हैं तो ऐसा तो नहीं होता ना। मेरी भी कुछ कमिटमेंट्स थी आगे कि कुछ मैंने ड्रामास करने थे, तो मैंने कमिटमेंट की हुई थी कि मुझे ये करना है। बस फिर हमें किस तरह से कन्विंस किया गया, हम कैसे मान गए, सीजन 2 हो भी गया और लिखा 1 महीने में ये स्क्रिप्ट लिखा गया और अभी भी लिखा जा रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, लिखा जा रहा है। और इतना बड़ा ड्रामा नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, इतना कोई लंबा नहीं चलना इस ड्रामे में, छोटा ड्रामा है। राइट आई थिंक 26 एपिसोड्स हैं शायद, राइट। तो वो 2-2 करके चल रही है, 2-2 करके 26 हैं। नहीं 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 नहीं, मैं 26 कंबाइंड मतलब कि 13 हफ्ते चलेगा, या बिकॉज़ मेगा एपिसोड चलाते हैं ना हर हफ्ते। 26 का हाफ कितना हुआ, 13 हाँ, तो वो 13 एपिसोड हैं समझो, इसमें आई थिंक कितनी चल चुकी हैं, आगे और चलनी है। फिर पर्सनल लाइफ कैसे चेंज हुई है इन 5 साल में, खासतौर पे फेरी टेल के बाद? पहले स्टार्टिंग एज ए न्यू कमर, ऑडिशन करके पहला